देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। 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 जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल, हंसत हसात बोलत बताज करवो जी। चारों मुड़ा के बाद यही तो है भैया, देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। देसी टॉक। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी। आपका लखमा जी बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देसी टॉक में। जी, बातों की शुरुआत करते हैं। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म तारीख को बताना संभव नहीं है जी जी, लेकिन हमारा सुकमा जिला, जी उस समय तत्कालीन बस्तर जिला, हाँ, गरम नागारास में हुआ है। अच्छा। और राजनीति में कैसे आए आप? किस तरीके से राजनीति में, किसको देखकर प्रभावित होकर आप राजनीति में आए? मेरे को, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। हमारे पुरखा या हमारे खानदान में जी गांव का कोटवार भी नहीं है जी, और गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं है जी, लेकिन मैं व्यापार करते हुए, धंधा करते हुए, बैला का धंधा, हम लोग तेंदुपत्ता तोड़ता था, गोदी का खोदता था जी। मैं पहला चुनाव वार्ड मेंबर चुनाव लड़ा। अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई मतलब? हाँ, वार्ड मेंबर चुनाव लड़ने के बाद हाँ मेरे को सब लोग कहने शुरू कर दिया कि सरपंच है। हाँ, सरपंच अलग थे, मैं वार्ड मेंबर था, वार्ड पंच था। तब तक मेरे को एक अधिकारी आया, वो मेरे को पार्टी में लाया है। अच्छा। कि तुम अच्छा व्यक्ति हो, राजनीति में क्यों नहीं? मैं बोला राजनीति में मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, राजनीति में क्यों जाऊँगा? मैं अपना धंधा पानी करेंगे, खेती करेंगे, बढ़िया बैला धंधा करेंगे। ये सरपंच या जनपद अध्यक्ष लायक नहीं है, क्यों राजनीति में? तो बोला है कि राजनीति में रहने से ये जो कलेक्टर बनने में, गुरुजी बनने में, एसपी बनने में सर्टिफिकेट की जरूरत है। नेता बनने में सर्टिफिकेट जनता देता है। बिल्कुल सही। जनता जो वोट देगा, जो सुनेगा, तुम एमएलए बनोगे, सांसद बन सकते हो। बोलने से मैं धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। आने के बाद मैं सबसे पहले सुकमा बुलाक का युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए। अच्छा। अरविंद नेता में। अच्छा। उसके बाद मैं प्रदेश प्रतिनिधि बनाया। तो इसलिए मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के वार्ड मेंबर के बाद मैं बुलाक युवा कांग्रेस अध्यक्ष बाद सरपंच का चुनाव लड़ा। जी, सरपंच का चुनाव लड़ने से सरपंच चुनाव एक तरफा जीता हूँ। कांग्रेस से 2 लोग लड़े, मेरा रहेगा पुराना सरपंच और बीजेपी से कम्युनिस्ट से, दोनों का जमानत जब्त हुआ है। अच्छा। तब फिर सरपंच के मैं मध्य प्रदेश में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार, मेरे को 2.5 साल में 2 बार इनाम मिला है। अच्छा। इसलिए मैं पूरा फेमस हो गया बस्तर में, ये अच्छा सरपंच है। तो तब 98 में मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया और पूरे क्षेत्र के लोग मेरे को टिकट मांगा कि इसी को देने से। वहाँ मनीष कुंजाम कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए 2 बार था। तो लोग बोले, वहाँ का जनता बोली कवासी लखमा को अगर एमएलए मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ेगा तो जीतेगा। मैं पहला बार 98 में एमएलए चुनाव लड़ा। आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं, एक भी चुनाव आपने नहीं हारा है। क्या रणनीति रहती है विधानसभा क्षेत्र में आपकी? गांव में पैदा होके मैं एक्चुअल में गरीब लोगों को कितना परेशानी होता है। मैं भी एक गरीब घर से पैदा हुआ हूँ। अधिकारी लोग से परेशान, थानेदार से परेशान, तहसीलदार से परेशान, पूरा पीड़ा मैं जानता हूँ। तो पीड़ा लेके मेरे पास आते हैं और मैं उस पीड़ा को अधिकारी सामने लड़ता हूँ, समझाता हूँ, उसको चाल करने का पूरा कोशिश करता हूँ टाइम पर। और टाइम से नहीं होगा मैं लड़ देता हूँ। तो पहले भी लड़ता था, अभी भी लड़ता हूँ।
हाँ। इसका उदाहरण, इसलिए लोग मेरे को पीआर से कोंटा के लोग मेरे को विधायक या मंत्री नहीं जानते, वो सिर्फ दादी बोलते हैं। तो इसलिए मैं लगातार चुनाव जीतने का यही मंत्र है। जी, बस्तर क्षेत्र में दादी के नाम से, बस्तर ही क्यों कहें, पूरे देश में या पूरे प्रदेश में कहें, आप दादी के नाम से लोकप्रिय हैं। कैसा लगता है दादी सुनने में आपको? वो जो गांव में जाके मैं प्रेम से उस घर में बैठता था, उसका दादा दादी जो जैसा प्यार करता है ऐसे जनता को मैं प्यार करता हूँ, इसलिए उन लोग जनता ने मेरे को दादी नाम रखा है। जी, मेरा जी। बाप ने, मेरा दादा ने नहीं रखा है। मेरा बाप तो मैं लखीमबार को पैदा हुआ, हम लोग बृहस्पति दिन को लखीमबार बोलते हैं आदिवासी गोंडी भाषा में। अच्छा, उस दिन से पैदा हुआ तो मेरे को लकमा नाम रखा है। अच्छा। उस समय उधर हमारे बस्तर में शुक्रवार को पैदा हो तो चुकड़ा, मंगलवार से पैदा हो तो मंगड़ू, सोमवार से पैदा हो तो चोमड़ू, आयतवार से आयता, इस टाइप का नाम रखते थे। मेरा माँ बाप भी मेरे को बृहस्पति दिन पैदा हुआ तो मेरे को लखमा नाम रखा है। अच्छा, इसलिए मेरा बाप का नाम, माँ बाप का नाम लखमा, और जनता सुनने के बाद, एमएलए बनने के बाद मेरे को दादी से प्यार पुकारते हैं। जी जी। आप मंत्री हैं आज, बस्तर के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या सपना है बस्तर को? अपने विधानसभा क्षेत्र में कहें या बस्तर की बात करें तो क्या आपका सपना है कि ये चीज़ मेरे यहाँ होनी चाहिए? आज मैं तो स्कूल गए नहीं जी। लेकिन सबसे पहले बस्तर के लिए हम सोचा था, जब हमारे सरकार छत्तीसगढ़ बना तो पहले, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं सबसे पहले 111 स्कूल खुलवाया हूँ, आश्रम, 100 सीट का आश्रम। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का अर्जुन सिंह ने वो आश्रम खोलने चालू किया था, 30 सीट 50 सीट, मैंने एमएलए बना तो वहाँ कांग्रेस का सरकार छत्तीसगढ़ में बना, 100 सीट का आश्रम खोलवा, क्योंकि समाज को, बस्तर के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ वन उपज है, वहाँ संपत्ति है, वहाँ गिट्टी है, मुरूम है, इमली है, टोरा है, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका सही उपयोग नहीं होता है। इसका मेरा बस्तर का एक ही मंशा है कि हर व्यक्ति पढ़े, क्योंकि गांव में, जंगल में स्कूल नहीं रहने के कारण स्कूल जा नहीं सकते, इसलिए आश्रम बेस्ट है। इसलिए मैं 111 आश्रम खुलवाया 100 सीट का। इसलिए मैं सबसे पहले बस्तर के लोगों को शिक्षित हो, वहाँ का वन उपज, वहाँ के संपत्ति को सुरक्षा करे और उसका अच्छा उपयोग हो, और नौकरी मिले नहीं मिले लेकिन खेती करने का या वन उपज का अच्छा उपयोग हो। इसलिए मैं पहले सोचा था कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई करना है। जी जी। बहुत सारे लोगों का मानना है कवासी जी कि आप में वो सहजता है, वो सरलता है कि मंत्री पद होने के बाद भी आप लोगों के लिए उतना ही सहज और सुलभ है। जो देखा है कि भाई मंत्री मतलब बहुत सारा प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीज़ें, एक हवा था मंत्री का, लेकिन उस चीज़ों को आपने तोड़ दिया। मंत्री मतलब सहज, जिससे आम आदमी बात कर सके, अपनी समस्या को बता सके। अभी हमारा बस्तर में, सुकमा में या बीजापुर में 2 मंत्री थे पिछले कार्यकाल में जी। जब इन लोग कभी बाई करने गए, हेलीकॉप्टर में जाते थे, हेलीकॉप्टर में जाकर रेस्ट हाउस जाने के लिए रोड में रस्सी बांधो, वो सीटी मारो, पूरा रोड जाम कर देते, मंत्री आ रहे, मंत्री आ रहा है। आम आदमी जा रहा है ना, आम आदमी के साथ जा रहा हूँ, आम आदमी के साथ घूम रहा हूँ, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि ये मंत्री तो 2 दिन का है, हम तो हमेशा उनके साथ रहना है, वो किसान के साथ रहना है, वो बस्तर वाले के साथ रहना है। इसलिए मैं मंत्री पद को उतना महत्व नहीं देता हूँ। वहाँ का विकास हो, उनको कैसा नज़दीक पहुँचे, उनका परेशानी क्या हो, उनको चुनने का प्रयास। जब आप गांव में रहते थे और जब राजनीति में आने की बात चल रही थी, तो घर वालों को कैसे समझाए कि नहीं, मैं राजनीति में जाकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ? मेरे को घर वाले कोई माना नहीं किया। मैं पेपर भी खुद करता रहा, और मुलाकात वार्ड पेपर में खुद लड़ा। हमारा पिताजी, हमारा माँ तो पहले खत्म हुआ है, पिताजी था 2 साल पहले खत्म हुआ है, लेकिन पिताजी को कोई रुचि नहीं था कि क्यों बन रहा है, क्यों जा रहा है। जब एमएलए बना, मैं उस समय भोपाल जाता रहा, तब उसको पता चला कि मतलब खेती बाड़ी छोड़ के, ये नांगर जोतना छोड़ के और मोआ बीनना छोड़ के ये क्यों कहाँ घूमता है। वो गांव वाले को मीटिंग करके बुलाया, इनको रोको। वो उन लोग गांव वाले उसको पूछे कि तुम्हारा बेटा एमएलए बना है, एमएलए बनने से उनको क्या मिलेगा, तनख्वाह थोड़ी मिलता है, गुरुजी और पटवारी को तनख्वाह मिलता है। तो इसलिए उस परिवार से पैदा होकर मेरे को ईश्वर ने, और मेरे को इस देश का सबसे बड़ा पार्टी, चाहे जिस पार्टी में महात्मा गांधी पैदा हो, जिस पार्टी में पंडित लाल नेहरू पैदा हो,
इस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार जो पैदा होकर या देश का आज़ादी लड़ा है उस पार्टी का मेंबर बनकर उस पार्टी का विधायक बन के और उस पार्टी ने मेरे को मंत्री बनाया। इसलिए मैं पार्टी जो भी बातें करेगी, पार्टी जो भी आदेश करेगा, बस्तर के बारे में हो, सरगुजा के बारे में हो, छत्तीसगढ़ के बारे में हो, हम उतना कड़ा उतरने का कोशिश जरूर करेंगे। आप हमेशा इसी गेटअप में रहते हैं, इसी ड्रेस में रहते हैं, ये आपका फेवरेट कपड़ा है क्या? ये धोती और ऊपर कुर्ता, जैकेट भी आपकी बड़ी सुंदर है, तो इसी गेटअप में ही आप दिखते हैं, यही आपकी पहचान भी हो चली है। बड़े बड़े महापुरुष लोग धोती पहनते थे, ये हिंदुस्तान का पहचान है। अच्छा। इसलिए मैं आज तक फुल पेंट पहना नहीं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मंत्री बन गए तो कोट पहनो, फुल पेंट पहनो। मैं बोला है हमारा बस्तर का पहचान है, हिंदुस्तान क्या का आप पहले से ऐसा पहनते हैं कि पहले तो लुंगी पहनता था जी? अब विधायक बना तो धोती पहनता हूँ। जी जी। इसमें फेवरेट क्या है, मतलब जैसे कि इसमें कलर चेंज करते हैं कि वाइट वाला ही कुर्ता पहनते हैं? ना, कभी कभी कलर भी हो जाता है, वाइट भी हो जाता है, लेकिन धोती पहनता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि आप जो है बड़े खाने के बड़े शौकीन हैं, तो खाने में आपको क्या पसंद है? हम लोग खाने में बेंडा भाजी, हमारा बस्तर का सुक्ची, ये बाजी हमको वो पसंद है। जी। कई बार आप यात्रा में रहते हैं, कई जगह आपको दौरा करना पड़ता है, तो आप कहते हैं कि होंगे कि भाई मुझे वाली भाजी या ये वाला खाना कम से कम दिलाओ भैया, क्योंकि वो अपनी जो चीज़ें रहती है उसकी बड़ी याद आती है। मतलब मैं विदेश में भी गया हूँ, जब एमएलए रहा तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर गया। अभी मंत्री बनने के बाद, माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैं ही गया था कनाडा। उधर तो पसंद आता है, लेकिन बाहर जाने के बाद मजबूर है, खाना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री अभी अमेरिका जा रहा है, उसके पहले मैं मेरे को ही भेजा था। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी जी। लेकिन परिस्थिति 8 दिन 10 दिन तो बाहर रह के उसमें तो करना ही पड़ेगा। जब आप विदेश पहुंचे, बहुत सारे आपने विदेश की यात्रा की हुई है, तो वहाँ लोगों ने जब छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे पूछा तो कैसा आपने अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया लोगों को? मेरे साथ अधिकारी थे, और जब विधायक दल के साथ गए थे, विधायक लोग थे, जो मेरे को देख के दूर से लोग एयरपोर्ट से या बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि हिंदुस्तानी है। मेरा टॉवेल भी रहता है तिरंगा, इसलिए मेरे को विदेश जाने के बाद सबसे पहला पहचान होता है, और धोती और तिरंगा टॉवेल। वो लोग कोई भी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उन लोग एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद एयरपोर्ट के अंदर भी मेरे को हिंदुस्तानी समझते हैं। मेरा पहचान है जी, इसे मेरे को अच्छा लगता है जी। और वो तो इंग्लिश में बात करते हैं, कोई अपना भाषा में बात करते हैं, लेकिन घूर घूर के देखते हैं, फिर धीरे से पूछते हैं तुम इंडिया क्यों, क्या वहाँ? हाँ, इंडिया क्यों? वो लोग बहुत खुश होते हैं। जी जी। हमारा पहना उनाव को देख के हाँ। बहुत खुश रहते हैं। अक्सर देखा गया, क्योंकि आप बहुत भोले हैं, और वो जो राजनेताओं में जो विशेष गुण होता है कि बना बना के बात करना, वैसी बातें आप नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बात बोले रहते हैं, उन्हीं बातों को घुमा फिरा के लोग जो हैं या मीडिया या अन्य माध्यमों से उसको अलग ढंग से पेश कर देते हैं। उसे आप कैसे लेते हैं? मैं बिल्कुल डर नहीं लगता जी। और मेरे को कभी झुकने का प्रयास होता है। मैं सही बात को करता हूँ, दिल से करता हूँ, जो हकीकत देखा हूँ उसको करता हूँ। मैं कागज में पढ़ के या कुछ करके नहीं देखता हूँ। मैं जो वास्तव में हमारा हिंदुस्तान कैसा हो रहा है, बस्तर कैसा है, छत्तीसगढ़ कैसा है, उस बात को मैं ठेठ बोलता हूँ। तो यही जो ठेठपन है, इस ठेठपन को लेकर कई बार होता है कि भाई इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने वैसा कह दिया, लेकिन जब उसकी पड़ताल की जाती है, जब उसको ढूंढा जाता है, तो उसमें सच्चाई होती है और आपका एक भोलापन नजर आता है ना। मतलब सामने वाला क्या सोचता है, क्या समझता है, वो जाने। मैं दिल से बोलता हूँ, जो भी बातें बोलता हूँ, चाहे गलत हो सही हो, जो मन लगता है, जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। जी। ऐसे राजनेता भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो देख रहे हैं उसको बोल दें। वो उनका विचार है, अलग अलग दृष्टिकोण है। और मेरा विचार है तो चाहे सीएम साहब को बोलना हो, चाहे कलेक्टर को बोलना हो, चाहे एसपी को बोलना हो, मैं जब युवा कांग्रेस बुला का देश था उसी बोलता हूँ अभी। जी जी। जो सही है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जी। मोबाइल के आने से जीवन कितना सरल हो गया। आज मोबाइल आप भी कैरी करते हैं, बहुत सारे आपके जो संपर्क में लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मोबाइल के माध्यम से आपको बताते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मोबाइल नहीं हुआ करता था, पर भी लोगों से सतत संपर्क करना पड़ता था। तो ये मोबाइल से कितना जीवन आपका सरल हो गया? ये जो मोबाइल
आने के बाद लोगों को सुविधा भी हुआ है और लोगों को उतना घाटा भी है। ये दोनों प्रकार का है मोबाइल। जी। अब मोबाइल में और कोई आदमी अगर अधिकारी हो, किसी पूछना हो, वहाँ रह के भी बोलता है, झूठ बोलता है। ये झूठ बोलने का चारा भी बन गया और अच्छा भी हो गया। ये दोनों तरफ से एकदम ठीक नहीं है मोबाइल, दोनों तरफ से उतने अच्छा है। जी, आजकल क्या होता है कि मोबाइल के माध्यम से कोई भी बातों को तुरंत फैला दिया जाता है। फैला दिया, हाँ। वायरल फैला दिया जाता है, ऐसा हुआ। हाँ। ये थोड़ा मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा। जी, पहले ऐसा होता था कि बुखार, वायरल मतलब बुखार, इस सब चीज़ों को जाना जाता था। अब खबर भी वायरल होने लग गया। इसलिए मेरे दिल से जी। ये मोबाइल का थोड़ा अच्छा नहीं है, पहले वाला अच्छा था। जी। जो बात में पहुंचाओ, डाक में चले जाओ, बोले उसके घर में पहुंच जाओ, दुख में सुख में, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन आज बढ़ते हुए जनसंख्या है, अभी बच्चे बूढ़ा सबको पसंद, सब मोबाइल में रहते हैं। रहता हाँ। है। जी। जो खेलने के लिए, किसी को खेलने के लिए मोबाइल लेता है, किसी को झूठ बोलने के लिए मोबाइल लेता है, किसी को अच्छा बोलने के लिए मोबाइल लेता है, किसी को व्हाट्सएप करने के लिए मोबाइल लेता है। आजकल ये जमाना में अगर उपयोग सही करे तो अच्छा है। वाहन जो गाड़ी है, सबसे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाए थे? सबसे पहले गया मैं राजदूत चलाया। अच्छा। राजदूत उस समय 12,000 रुपया मिलता था। 6 रुपया डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट था। जी। इसलिए मैं पहले राजदूत चलाया, उसके बाद एम्मा चलाया, उसके बाद चुस्की चलाया। अच्छा। तो उस समय पेट्रोल का रेट राजदूत उस समय शान की सवारी होती थी, उसमें मतलब आदमी चलता था, उसका व्यक्तित्व अलग नजर अलग आता आता था। था। जी। मैं जब भी गाड़ी लिया, मैं सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लिया, नए गाड़ी लिया और राजदूत में घूमता था। मेरा नाम हो गया लखमा सेठ। अच्छा। गरीब आदमी जो नागाराज से पैदा होके एक आदमी मोटरसाइकिल में घूम रहा है, बैला धंधा करके, बकरी बेच के, तो मेरा नाम जान गया कि लोग सेठ बन गया। तो उसके बाद मैं देखा कि मोटरसाइकिल में 2 ही आदमी घूमते हैं, तो ये ठीक नहीं है। डीजल तो 6 रुपया है और पेट्रोल और डीजल का रेट कम था, 4 रुपया था। तो इसलिए मैं DI गाड़ी लिया। अच्छा। हाँ, कमांडर। और कमांडर में ज़्यादा लोग जाते थे, मीटिंग जाना, जगदलपुर आना, जिला तो एक ही था। तो इसलिए मैं DI गाड़ी में घूमा। जी। आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए अभी आदिवासी महोत्सव भी हुआ। आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप उसी समुदाय से आते हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज का, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो इसके सांस्कृतिक विकास के लिए, विकास तो हो, मतलब सड़कें भी बने, नई नई चीज़ें भी आएँ, लेकिन जो आदिवासी संस्कृति है वो भी संरक्षित रहे, उसके लिए क्या सोचते हैं? इस समय हमारा 20 साल के बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने आदिवासी जो नृत्य करवाया है जी, ये बहुत अच्छा काम किया है। और ये हर साल होगा? ये क्योंकि हमारा आदिवासी लोग बड़ा उद्योगपति बनना या बड़े अधिकारी बनना सोचता नहीं है। जी। रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ। गुटू, मुर्गा बाजार और सरटा नाचना, 6 महीना खेती करो, 6 महीना में नाचो गाओ। तो मस्त मंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सलवा जुड़ूम के माध्यम से 300 घर जला दिया, तड़मिटला, इसीलिए तो आंध्रा में, तेलंगाना में लोग पलायन हुआ है। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो खेल खिलवाया है, बुलक में खेले हैं, फिर उसके बाद तहसील मतलब जिला में खेले हैं, जिला के बाद रायपुर में खेले हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। तो आदिवासी लोग इसी प्रकार जीने चाहता है। आदिवासी लोग अपना नृत्य, अपना नाचा गाना, गोटू, मुर्गा लड़ाई, इसमें बहुत मस्त रहने आदिवासी। जी। मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि आप जो है गाड़ी से आ रहे थे और सब्जी को देखा, आपने सब्जी वाली लगाई हुई है और आपने गाड़ी रोका। तो ये जो कहा जाए, ये जो सहजता है कि जो आप गाड़ी में बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आदमी गाड़ी में बैठा है तो बैठा ही रहता है, लेकिन जो बाहर हैं उनसे भी आप मिलने में कोई संकोच नहीं करते, जो अच्छी चीज़ें दिखती हैं वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। हम 8 बाजार में 4 आदमी भी, अगर 2 आदमी खड़ा रहेगा, जो हमारा दुश्मन भी खड़ा रहेगा तो हम उतरता है। क्यों खड़ा है? तुमको गाड़ी नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है या कहीं मैं दुख घर में जाना है? अगर दुख घर में आता है तो मैं गाड़ी में बैठा लेता हूँ, चलो वहाँ तक छोड़ देता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है। आदमी को नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ठीक है। इसलिए आदमी को पूछना जरूरी है। अगर लड़ाई करने वाला है तो थोड़ा लड़ाई कर देगा, क्यों रुक रहा है, क्यों पूछ रहा है? हाँ, मैं पूछ दिया, भाई मेरा गलती हो गया,
मैं जा रहा हूँ। अगर वो प्रेम से बात करता है तो चलो, अगर कुछ मांगने के सब करता है 150 रुपये तो देने का प्रयास करता हूँ। जी जी। अरे यार सुकमा से मैं जाता हूँ, जब रायपुर से घर जाता हूँ नागारास में संविधान क्षेत्र है, उसके बाद भी गांव में जाके सोता हूँ। और मैं जगदलपुर से कहीं भी चाहे टमाटर हो बैंगन हो बाजार में रहता है उसको लेके जाता हूँ। अब परिवार में खुश होता है कि ये सब्जी लेके आया। जी, मैंने देखा है कि एक स्टाइल भी, मतलब क्या होता है, हर आदमी की अपनी स्टाइल, जैसे अमिताभ बच्चन की अलग स्टाइल, इसकी अलग स्टाइल, तो अब लोग बोलने लग गए हैं कवासी लखमा की स्टाइल है। क्या होता है कि जहाँ नृत्य हो रहा है, जहाँ संगीत है, वहाँ आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, नृत्य में शामिल हो जाते हैं। तो हम परा हमारे जो हम स्कूल नहीं गया, शुरू से मैं नाचता था। मुर्गा लड़ाई भी एक नाचा है, तो गोटुल में नाचने का, मेला नाचने का, मंडई नाचने का आदत हो गए। अभी भी हम उस परंपरा को नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा धर्मपत्नी भी हमारी गांव की है। वो हम लोग अगर गांव में शादी होता है हम लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं। मैं डोल नाचता हूँ, वो लड़की उनके साथ नाचती है, फिर हम लोग नाचा खत्म हो गया, दोनों गाड़ी में बैठ के आपस कर आते हैं। ये देखिए, अक्सर ये होता है कि कोई मंत्री बनता है तो उसके घर वालों में भी वो मंत्री वाले गुण आ जाते हैं। आज हमारा पत्नी हो चाहे मेरे बच्चे हो, आज तक मेरा बड़ा बेटा रायपुर 3 बार आया है। वो गांव में रहता है। वो दिल्ली जा बोलने से मैं वो नहीं जाता, मैं क्या करूँगा दिल्ली जाके। वो बोलता है मेरा घर रायपुर है, मेरा खेती दिल्ली है। वो एक बेटा, 2 बेटा है, एक बेटा खेती देखता है, एक बेटा राजनीति रुचि लेता है। लेकिन मैं मंत्री बनने के बाद भी वो जो मेरा बेटा राजनीति जो रुचि लेता है वो भी रायपुर नहीं रहता है, वो गांव के लोगों के साथ सुकमा में रहता है। अधिकतर बहुत कम, साल में एक आध बार आता है तो आता है। और बाकी अगर मैं किसी को दोस्त नहीं करता, अगर बाप मंत्री बन गया है तो कम पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा सुकमा रायपुर जाऊँगा, किसी से बात करूँगा बोल के सोचता है। वो नहीं सोचता है, पिताजी की इच्छा है, वो जो करे वो करे। बहुत अच्छी मेरा काम है, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, तो पहले 5 साल जनपद अध्यक्ष था, पिछले साल 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष था, अभी फिर जिला पंचायत चुनाव जीता है। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी एक होके लड़ा है, जमानत जब्त करवा दिया है। जी जी। वो हमसे सहयोग नहीं मांगता है कि मैं सरपंच, मैं जिला पंचायत लड़ रहा हूँ, मेरे को मदद करो। वो अपने आप लड़ता है। मैं भी सोचता हूँ कि आप लड़ के देखो, आगे जाके सक्सेस हो जाओ। बहुत अच्छा। पहले जनपद लड़ा, सक्सेस हो गया, 5 साल जनपद अध्यक्ष था सुकमा का, और उसके बाद पिछले साल से जिला पंचायत। जी जी। अभी भी जिला पंचायत में बहुत वोट से जीता है। जी, कवासी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे करने का अवसर मिला और आपके जीवन के उन विषयों को भी बारे में जानने का मौका मिला जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमसे बात किया, आपको धन्यवाद। अगला हफ्ता मैं फिर ला हूं चारों मुड़ा के बाद। आप मन देखत रहो देसी टॉक, अपन बात अपन अंदाज। देसी टॉक।